बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके लिए मखसूस है। कॉल्स के लिए हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का दिन हमारा ये ख़याल होता है, हमारा ये गुमान होता है, जो कि अच्छा गुमान है, कि अगर आपके कोई रूहानी मसाइल हैं तो आप हमसे बात कर लें। आपके और भी कोई मसाइल होंगे, शादी के मसाइल होंगे, कोई भी मसाइल होंगे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको वज़ाइफ़ के ज़रिए और मशवरे के ज़रिए टू द बेस्ट ऑफ़ द एबिलिटी, पूरे इल्म और पूरे ईमान के ज़ोर पे आपको एक सच्चा और मुखलस मशवरा इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। बहुत से लोगों को सच्चा और मुखलस मशवरा जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा सा चुभता भी है, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन दिल जोई के लिए आप अपेरेंटली पब्लिकली झूठ बोलें, ये मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर हौसला होना चाहिए कि वो एक सच्चा ईमानदाराना जो पहलू है उसको ज़रूर देख सकें। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी रूहानी शख्सियत भी होती है जो कि आपको मशवरे में शामिल करते हैं, जिसको हम और सैयद मुसव्वर ज़ंजानी भाई, जो कि कहते तो हैं कि माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं। ज़ंजानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये ख़ानदानी तौर पे जो हैं ये हैं सूफ़ी लोग, ये बुज़ुर्ग लोग हैं। और आज भी पाकिस्तान के अंदर देखिए, इस्लामाबाद से लेके कराची तक जो है ये सारा ख़ानदान जो है ये छाया हुआ है। हुज़ूर अक़दस ये फरमाइए कि अभी पिछले दिनों हमने ज़ैन साहब एक लफ्ज़ सुना, इसका क्या असर होगा? हमने सुना कि ब्लड मून है। बिल्कुल, ये ब्लड मून कहें, रेड मून कहें, ये ब्लड मून है क्या और इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे? तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में, और जो आप हमेशा से मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं अपने खूबसूरत अल्फाजों को पिरोते हुए तस्बीह के दानों की तरह, तो उससे मज़ीद और ज़्यादा आपकी अकीदत और मोहब्बत के ऊपर हमें जो है प्यार आ रहा होता है। बेशक सलामत। तो सर, ब्लड मून को देखा जाए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रहण जो है ये अल्लाह ताला की कुदरती तौर पर निशानियों में से एक निशानी बेशक है। और हर साल 4 कम से कम तो ग्रहण लगते हैं, और कभी ये 5 भी लगते हैं। अच्छा। हर सूरज ग्रहण जब लगेगा तो अपने साथ चांद ग्रहण को लाएगा, चांद ग्रहण लगेगा तो उसी महीने में अपने साथ सूरज ग्रहण को लेके आएगा। ठीक। अब रेड ब्लड मून का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर हम साइंटिफिकली तौर पे देख लें जी, गो के हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव पे भी देखेंगे कि रेड ब्लड मून जो है उसके ज़्यादा शदीद ख़तरनाक असरात होते हैं, जो कि ग्लोबली तौर के ऊपर हमें अब देखने को मिल ज़मीन रहा है। पे, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर रहने वालों के ऊपर, और जो कि अब हमें पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक। क्योंकि ग्रहण जब भी लगता है, स्पेशली तौर पे जब मुकम्मल ग्रहण लगे, तो ये 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अपने असरात रखता है। साइंटिफिकली तौर के ऊपर देखा जाए तो साइंटिफिकली तौर के ऊपर ये होता है कि जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आती है तो हमारी अर्थ की ये कैपेबिलिटी है कि सूरज की जो शुआएं चांद तक जा रही हैं, चांद को रोशनी दे रही हैं, वो तमाम तर कलर जो है अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। ठीक है। सिवाय एक रेड कलर के, रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वो चांद पे चला जाता है। चांद पे चला जाता बात है। तो आपको वो रेड मून जो है वो दिखता है, इसलिए नजर आता है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहुत सारी हादसात, अमवात, परेशानियाँ, कुदरती आफात को इंडिकेट करता है, और दुनिया भर में मोस्टली जहाँ पे ये ज़्यादा नज़र आए वहाँ पे तो अफेक्ट करता है। ठीक है। लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान में ये रात को नज़र आया था। पाकिस्तान में बिल्कुल ये 7 और 8 की दरमियानी शब को नज़र आया था। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारा ये पूरा जो खित्ता है, जिसमें आपका अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं, आपकी बरसगीर पूरा आ जाता है, और आपका इसमें नेपाल है, भूटान अभी है। नेपाल देख लें क्या हो रहा है इसमें, तो मिडिल ईस्ट में दोहा देख लें क्या हो रहा है। असरात आप देखेंगे, हमारा ये पूरा खित्ता कुदरती आफात के लपेट में है, कुदरती आफात की जद में है। आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल, भूटान, और ये जितने हमारे ममालिक हैं, ये तो फ्रांस तक पहुंच गया इसका असर। ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रहण जो है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ तक इसका जोन था नज़र आने का, जिसमें टर्की भी शामिल था, इसमें अज़रबैजान, और इसमें चाइना का भी कुछ हिस्सा था, उसमें रशिया का भी कुछ हिस्सा। इसका बुरा असर ख़त्म होगा तकरीबन 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद फिर अच्छा असर शुरू होगा सर। ऑब्वियसली इसमें इंशाल्लाह 15 अक्टूबर के बाद से अच्छा असर शुरू होगा पाकिस्तान के लिए भी, और इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर शख्स के लिए भी। ठीक। क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद जुपिटर, जो कि खैर बरकत का प्लानट है, ठीक है, रूहानियत का, कुशादगी का, और आप लोगों की ज़िंदगी में मज़हब के साथ आपको जोड़ने का, अल्लाह के साथ आपकी कनेक्टिविटी को बिल्डअप करने का प्लान है। शाहिदा हमारे साथ हैं। शाहिदा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, खैरियत से? अल्लाह ताला आपसे और आपकी टीम से राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या खूबसूरत आपने जुमला बोला, वाह।
जी बिलाल भाई, मुझे अपने 2 मसलों में ना आपसे मशवरा और रहनुमाई चाहिए थी। जी बेटे। कि एक तो ये कि मेरा बेटा है कामरान हैदर। कामरान हैदर जी, अच्छा। प्यार से मैं उसे हैदर कहती हूँ। ठीक। तो उसने फास्ट से डबल ई में BS किया है। ठीक। और नर्स से डबल ई में MS किया है और स्पेशलाइजेशन उसने किया है AI में। ठीक। लेकिन बिलाल भाई उसे कोई जॉब अभी तक नहीं मिल रही, जहाँ भी अप्लाई करता है कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी है। आपको पता है इस मुल्क में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का कुछ ज्यादा अच्छा मुस्तकबिल तो है नहीं। ज़हीन भी है बिलाल ज़हीन है, भाई, पढ़ा लिखा है लाइक भी बहुत है, ज्यादा। बच्चा इसे भी, आमतौर पे ना ज़हीन भी HR बहुत के लोग ऐसे लोगों को कह देते हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं। हाँ बस अल्लाह ताला खैर करेगा, हैदर के लिए खैर करेगा। ये बताइए हैदर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? इसकी है 22 मई 1996 और 96 सुबह 22 मई 8:58 पे ये कोयटा में पैदा हुआ है। वाह वाह वाह, 8:58 8:58 पे आप उस वक्त घड़ी देख रही थी? एग्जैक्ट टाइमिंग जी हाँ, मैंने देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक सेहतमंद थी, मुझे कोई मसला उस वक्त नहीं था। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे। इसका ये जरा कोई और बात पूछनी है बेटा आपने? और दूसरी मैंने ना इसकी शादी के बारे में पूछना था ठीक। कि एक बच्ची का रिश्ता है कंजा फातिमा। क्या नाम है? कंजा फातिमा हैदर के साथ? वालिद जी कामरान कहा जाता है, लेकिन मैं माँ उसकी ना उसे प्यार से हैदर बुलाती, मुझे हैदर नाम बहुत पसंद है। हैदर हमें भी बड़ा पसंद है जी। तो कंजा मेरे ख्याल फातिमा में दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि कहीं और देखो। अच्छा चलिए ठीक हाँ, है। पहले सवाल का जवाब आपको टेलीविजन पे देते हैं शाह साहब, लेकिन आपने फ़ोन रख देना और टेलीविजन पे इनका जवाब सुनना है कि ये जॉब वाला सिलसिला जो है ये कहाँ तक जाएगा। हैदर से कहिएगा कि वो सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। सर जॉब आसान होगी है? कामरान हैदर के जायचे में अगर देखा जाए, जो कि अभी बात हम कर रहे थे ना, इनकी कॉल आ गई 15 अक्टूबर। ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें जुपिटर अपना हाउस चेंज कर रहा है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, और वो चला जाएगा अपने एग्जॉल्टेड हाउस में कैंसर में। हैदर के चार्ट में कैंसर जो है वो उसके पैसे को रूल कर रहा है, अच्छा, इनकम को रूल कर रहा है। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर इंशाल्लाह 15 अक्टूबर के बाद से 10 नवंबर के दरमियान में हैदर का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला इसके लिए जारी फरमाएगा। आमीन। तो इसकी जॉब इंशाल्लाह लग जाएगी। और इसके लिए अगर ये पसंद करे तो ये अपने लिए सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5, सूरह वद्दुहा की वद्दुहा की आयत नंबर 5, वला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, ये पढ़े। इसके एक तस्बीह पढ़े तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा, जल्द मसला हल होगा। शायद देखिए क्या कमाल अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिया कि अगले महीने के बाद इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो इंशाल्लाह हैदर का ज़रूर अच्छा होगा। और जो कहा है शाह साहब ने, आपने ये पढ़ना है, अल्लाह ताला बहुत आसानी करे बच्चे के लिए। जी रज़िया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। जी रज़िया बेटा। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम रज़िया, अल्लाह ताला आपके अखलाक में और भी इजाफा फरमाइए। सलामत रहिए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे पूछना है बिलाल भाई कि मेरा बेटा है, अभी तो वो जॉब कर रहा है डिजाइनिंग में, तो वो बाहर जाना चाहता है। उसने डिग्री लिया है मीडिया साइंस से। मीडिया साइंस में? मीडिया साइंस, जी वो पढ़ा हुआ। मीडिया भी साइंस है, ये बात आपकी सही है। वैसे मीडिया बहुत बड़ी साइंस है। ये मीडिया साइंस में इसने मास्टर्स किया है? नहीं, अभी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। और ये जाना चाहता है बाहर पढ़ने के लिए? नहीं, इसका असल मकसद तो जॉब ही है, लेकिन कह रहा है कि साथ में पढ़ूंगा भी। नाम बेटे का पूरा बताना। अताउर रहमान। अताउर रहमान, बच्चा तो शरीफ है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 नवंबर 1996। 28 सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान। यार कमाल माए हैं, इनको वक्त याद है? सर आजकल बहुत क्या बात है, बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। और बर्थ ऑफ सिटी ऑफ बर्थ, शहर कौन सा है जहाँ पैदा हुए थे? कराची में पैदा हुए थे। ठीक हो गई बात। आप और कोई बात करनी है बेटा? और उसकी रिश्ते की बात भी चल रही है, तो लड़की का नाम है समरीन। हाय, समरीन के वालिदैन का नाम पता है? जमाल नाम है माँ का, जार जमाल। मेरे ख्याल में इसको भी बाहर जाने दो, शादी को भी पेंडिंग रखो। जी ठीक है, इसको भी बाहर जाने दो, इसको सेटल होने दो, ये अच्छा बच्चा है। ठीक है, कोई सेकंड ऑप्शन देखना है इसके लिए। अब आपने फ़ोन रख देना है और टेलीविज़न पे आपने बात सुनी है।
बात तो पक्की करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? क्या चीज़ बेटा, सॉरी? बात पक्की करने में तो कोई हर्ज नहीं है। आपने मेरे दबे हुए लफ्ज़ों को समझने से इनकार कर दिया बिल्कुल। अच्छा, मैं दबे लफ्ज़ों में बात कह रहा था कि अभी इस बात को छोड़ दो। ठीक है। ये काफ़ी है बात? नहीं, काफ़ी नहीं। रज़िया, जी जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये बात काफ़ी नहीं है कि इस बात को अभी छोड़ दो। जी काफ़ी है, बिल्कुल। हाँ, आप बस तो काफ़ी छोड़ दो, इसको अभी जॉब करने दो, ये बात अभी पेंडिंग कर दो, बाद में करेंगे। ओके, अभी शादी वादी का मसला जो है ना वो छोड़ दो, पेंडिंग कर दो। ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, जगह भी आ गई, टाइम भी आ गया। यार हमारी माँ ने पता नहीं क्यों नहीं ये किया कि वो कमाल है। तब ट्रेंड नहीं था, तब ट्रेंड नहीं था। अम्मा से हम पूछते कि कदों जब मेरे को सर्दियाँ होंदियाँ सन, मतलब कमाल है। बिल्कुल, और अक्सर अजानों के टाइम का होता है, या मगरिब का टाइम था या फजर का टाइम। फजर का टाइम, बिल्कुल। तो सर इनके जायचे में देखें ना, अताउर रहमान के जायचे में बच्चा माशाल्लाह बहुत ही नेक है, और साथ में अपनी ज़ात से लोगों को हमेशा फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक रखता है। इसके अलावा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, और एब्रॉड बिरूनी मुल्क जाने वाला जो इसका क्वेश्चन है, ये जाके इंशाल्लाह अगले साल 2026 के मिड के बाद से अगर कोशिश करेगा तो तब इसके लिए अच्छे चांसेस हैं। और अगर ये चाहता है कि उससे पहले कोई अच्छा सबब बन जाए, तो इसके लिए इसको चाहिए कि रोज़ाना 10 मरतबा सूरज शम्स पढ़ के उसके बाद 2 रकत नमाज हाजत अदा करे, और उसमें नियत करे कि जो नमाज अदा कर रहा है इसका सवाब हदिया कर रहा है कुल अंबिया को, तमाम अंबिया को इसका सवाब हदिया करे और उनके वसीले से दुआ करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, उससे पहले भी कोई अच्छा सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये अपने हाथ में एक रूबी की रिंग बनवा के पहन सकता है, रूबी की, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह रहमान में, रूबी स्टोन है, याकूत वल मरजान, याकूत कहना बेहतर है, कोई और ही ना समझे, याकूत वल मरजान। तो इसमें ये है कि इसके लिए वो बहुत अच्छा है एब्रॉड बिरून मुल्क और नसीब की बुलंदी के लिए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी प्यारी बहन, अगले साल के मिडिल के बाद अता से कहना कि वो मामला जो है वो ज़्यादा आसान होंगे तभी करे। अभी यहाँ पे जो कर रहा है उसको जारी रखे, लेकिन जो कहा है शाह साहब ने ये ज़रूर पहने, और वो याकूत की जो रिंग है वो ज़रूर पहने, और इस तरह से पहने कि वो अगर स्किन को टच नहीं हो रही तो कम से कम उसकी रेडिएशन स्किन तक ज़रूर आनी चाहिए। रिंग ओपन होनी चाहिए, ओपन ताकि रेज जो है वो आपकी बॉडी के ऑरा को मज़ीद अच्छा करे। क्या अच्छा जुमला, क्या बॉडी के ऑरा को और अच्छा करे। जी अस्सलाम वालेकुम हसनात। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हसनात, हुक्म फरमाइए बेटा। शाह साहब चकवाल से बात कर रहा हूँ। मेरा जॉब का मसला है, 10-15 साल हो गए तकरीबन जॉब नहीं मिल रही। यार पहले तो हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अली भाई, वो आजकल चकवाल में है, कनाडा से आए हुए हैं। उनकी मिसेस के लिए दुआ कीजिए, उनकी सर्जरी हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हुक्म फरमाइए, आप क्या मसला है हसनात? मैं तकरीबन शाह साहब 10 साल हो गए हैं तो जॉब नहीं मिल रही, घर के हालात भी ऐसे हैं, कर्जे भी चढ़ गए हैं। आप काम क्या करते हैं या पढ़े लिखे क्या हैं? मेरी तालीम तो ऐसी है, तो इसके आगे तालीम नहीं जारी रख सका क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, तो ये मेहनत मजदूरी अभी तो करता हूँ। अच्छा, तो करना क्या आगे क्या करना चाहते हैं? कोशिश ये है कोई जॉब मिल जाए या बाहर का सबब हो जाए। तो बाहर का कहाँ का? कतर का हो जाए, दुबई का हो जाए, यूरोप का तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, आजकल जो हालात हैं हम तो दुबई भी नहीं अफोर्ड कर सकते। जी, दुबई भी नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना बेटा। 11/8/97। 11/8/97। 1997 कितना होता है? 97 जी। 97 ओके। और कहाँ पैदा हुए थे बेटा आप? जिला चकवाल में पैदा हूँ, चकवाल तहसील चौसदन शाह। ठीक, और वक्त क्या था, कोई याद है? वालदा से पूछा? नहीं, वक्त तो नहीं शाह साहब पता नहीं कि वक्त है इंशाल्लाह ताला। आप फ़ोन रख दो और ख़ामोशी से आपने सुनना है टेलीविज़न पे। तो इनके चार्ट में देखा जाए ना, हसनात के जायचे में, इसमें आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से जो इनकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं ना, इनके जहन के अगर हम लोग रूलिंग प्लानट को देखें तो बेसिकली इनकी ज़िंदगी में ना ख्वाहिशात थोड़ी सी बेशुमार है। और ख्वाहिशात की बुनियाद की ही वजह से ये चीज़ों को किसी तौर पे फाइनल नहीं कर पा रहे। ठीक, जैसे कि इनको अपनी हस्बे मंशा जॉब का ना मिलना, मुलाजमतें बहुत सारी मिली होंगी लेकिन उसमें अपनी मर्जी की ना मिलना। ठीक, इस एतबार से चीज़ें थोड़ा सा इनकी डाइवर्टेड रही हैं। इनकी ज़िंदगी में 2 तरह के सदक़ात आते हैं अपने
رزق کے اعتبار سے چیزوں کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ قدر کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کے, سورہ قدر 10 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد, اس کے بعد حالت سجدہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں. واہ. یہ سب نماز کے درمیان ہی پڑھ سکتے ہیں, نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یا نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, نماز کے بعد یہ عمل. اس کے علاوہ یہ اپنا ایک صدقہ دینا شروع کریں, اور یہ جو اپنا صدقہ دیں گے یہ ان کا گرین کلر کا صدقہ ہے ایوری وینسڈے. یہ دال بھی ہو سکتی ہے, دال بھی ہو سکتی ہے, سبزی بھی ہو سکتی ہے, کپڑا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ لازمی نہیں ہے کہ بہت ہیوج کوانٹٹی میں دیں, جتنی ان کی توفیق ہے اپنی توفیق کے مطابق دیں. اور اس کے ساتھ ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کریں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی سبب پیدا کرے کہ ان کا 20 سال کا یہ انتظار ختم ہو. اس کے لیے پڑھیں یا مسبب الاسباب بحق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے, یہ یا مسبب الاسباب بحق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے درمیان میں رک کے اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کر دے. آمین ثم آمین. حسنات, یہ آپ نے سن لیا, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. پھر جو بھی مسائل ہوں گے نا, یا جو بھی اوپننگز آنی ہوں گی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ ہوں گی یا باہر ہوں گی, جہاں بھی ہوں گی وہ آنی شروع ہو جائیں گی. یہ کرنا ضرور جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ جو کلر کا کہتے ہیں نا, خاص طور پہ یہ اورا کو تیز کر دیتا. اب اورا کیا ہے, اس کی بات ہم نے کئی دفعہ کی ہوئی ہے کہ اورا کی جو کیا کہنا چاہیے کمپوزیشن, 7 کلرز ہوتے ہیں. 7 کلرز جو ہیں, ان میں گرین جو ہے اگر وہ ڈومیننٹ ہو جائے تو آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ کے آئیڈیاز آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کمیونیکیٹیو ہو جاتے ہیں, ایکسپریسو ہو جاتے ہیں, اپنے خیال کو بہت اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ ایک بچی ہے نسرین, میرے خیال میں. بریک واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس بیٹی سے بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ہولڈ کرنا بیٹا. اپنا ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور نام, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تیار کر کے رکھیے گا. جب آپ ہمیں کال کریں وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا جو دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کالز کا, اور کالز کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. آج کیونکہ ہمارے ساتھ انتہائی محترم سید مصور زنجانی بھائی ساتھ ہیں, اس لیے آپ جب ہمیں فون کریں تو 3 چیزوں کا خیال کیجئے. ایک, آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے, اپنا نام بتانا ہے, اور ٹائم آف برتھ اگر آپ بتا سکیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. پھر آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ زیادہ سہولت کے ساتھ دینا انشاءاللہ ہوگا. نمرہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم نمرہ بیٹا. وعلیکم السلام. جب انہوں نے آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا تو سنجانی صاحب نے جو آپ کی تعریف باندھی تو میرا تو دل خوش ہو گیا. یہ بڑے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے, یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے تسبیح دانوں کے ساتھ آپ کا تعریف کی تو بہت اچھا لگا. مطلب الحمدللہ. تو میں کچھ نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بھی اور اپنے سے بھی ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو پہلے میں اپنی اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیٹ بتا دوں. جی بتائیے. فہد شیخ ان کا نام ہے. فہد شیخ. جی. اچھا. 11/1/1986. 11/1/1986. جی. اور پلیس آف برتھ کیا ہے ان کی؟ اسلام آباد. اور میری ہے 17/1/1989 اور میرا ہے لاہور ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ پھر بتائیے گا. جی سوری, ڈیٹ آف برتھ پھر بتائیے گا اپنی. 17/1/1989. 17/1/1989. ٹھیک. اور ان کے کوشچنز کیا ہیں؟ آپ کا کوشچن کیا ہے نمرہ؟ میں مطلب وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں, آفس میں بھی اتنی مشکلات ہیں ہر وقت, کوئی فیوچر میں کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی. کیا کرتے کیا ہیں فہد, کرتے کیا ہیں؟ جاب کرتے ہیں. کہاں؟ پرائیویٹلی. ہاں پرائیویٹلی کہہ لیں. پہلے کچھ تھا گورنمنٹ جاب کے ساتھ تھا, فورسز کے ساتھ, تو انہوں نے بغیر انفارم کیے ان کو نکال دیا. لائک اب ایک اسی کمپنی کے ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, وہاں کام کر رہے ہیں. تو اگر اس میں کوئی گروتھ نہیں نظر آ رہی, ماشاءاللہ 13-14 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور پھر پاکستان میں بھی کچھ بزنس کرنے کا سوچتے رہتے ہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر وقت ہر چیز کا بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور گاڑیوں کے کام میں بھی بہت انٹرسٹ ہے, لائک آئل چینج, ٹیوننگ, ایون اپنی گاڑی کا جو بھی پرانی سے پرانی گاڑی ہو نئی ہو ہر کام خود کر لیتے ہیں.
اچھا ویسے اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ کیونکہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے بزنس کی طرف لے آئے نا, اپنا اس کو ایک آپ پتہ ہے پڑھے لکھے مکینک میں ہونے میں اور ایک نہیں پڑھے لکھے مکینک میں ہونے میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سب فورس کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کیا سوچتے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے. آفس سے بھی وہ ڈسہارٹ رہتے ہیں. وہ جو سوچنے سمجھنے والا سینسٹیو انسان ہوتا ہے نمرا, ظاہر ہے پریشان ہی ہوگا. اور ہماری بھی آپس میں بھی اسی چیز سے بہت زیادہ 12 سال ہو گئے شادی کو ماشاءاللہ, لیکن بس بہت ٹف ٹائم چلتا رہتا ہے ہر وقت. میں ساری رات پتہ کیا سوچتا رہا آنیسٹلی کہ مسلمان جو ہیں وہ دوحہ کا جواب کیسے دیں گے. اب یہ ہے کوئی میرے کرنے والی بات, لیکن میں ساری رات سوچتا رہا. یقین کریں میں آنسوؤں سے سوچتا رہا یہ بات کہ یہ ذلت ہمارے مقدر میں کیوں لکھی ہے. بس صحیح بات ہے. یہ سوچ کے انسان پریشان ہوتا ہے نا. تو میری بیوی مجھے کہتی ہے, وہ کہتی ہے تمہارا کیا پرابلم ہے. میں نے اسے کہا میرا یہ پرابلم ہے کہ میرے دماغ میں وہ خیال آ گیا تو میں نے سوچنا ہے. میں سوچ ہی سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. نہیں سر, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ثابت قدم کے اوپر رہنے اور حق بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے. اصل چیز ہے کہ حق کر رہا. نمرا آپ نے فون رکھ دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے جواب سننا ہے. حضور یہ ایک تو رشتے کا تعلق اور ایک کہ یہ کامیابی کی طرف کیا کاروبار میں جائیں تو بہتر ہے. انہوں نے اپنے جو ہسبینڈ کی ڈیٹیلز مجھے دیں گے نا, فہد شیخ صاحب کی. جی فہد شیخ صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بہت ٹرامیٹک ٹائم سے گزر کے آئے ہیں. جی ان کی لائف میں پچھلا جو 7 ایئرس کا ٹائم گزرا ہے وہ شدید اسٹریس میں گزرا, ڈپریشن اور لوگوں کی طرف سے دھوکہ ملنے میں گزرا. اب ان کی نیچر پرسنالٹی ایسی ہے کہ یہ لوگوں کا ہر ایک کا نیگیٹو انرجی ابزارب کر کے اس کو پازیٹیو پھل دینے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ ہماری زمین ہے کہ آپ اس میں بیج بوئیں گے تو یہ آپ کو پھل دے گی, آپ درخت کا بیج بوئیں گے تو یہ آپ کو چھاؤں دینا شروع کر دے گی. تو ان کی نیچر پرسنالٹی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ لوگوں کا نیگیٹیوٹی لے کے ان کو کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنا. اور اسی اعتبار سے انہوں نے یہ پچھلے 7 سال شدید مالی تنگی اور پریشانی میں بھی گزارے ہوں گے. ٹھیک. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہے کہ ان کا انشاءاللہ پچھلے کوئی 4 سے 5 مہینے سے چیزیں گریجولی طور پہ بہتری کی طرف آ رہی ہیں, جن میں سب سے بڑا جو ان کا لاس ہوا ہوگا وہ ان کا کانفیڈنس کا ہے. بہت اچھی بات ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا خیال جو ہے وہ والدہ کرتی ہیں, لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا خیال, اس کو جو محبت ہے یا اس کو جو پش کرنا ہوتا ہے وہ اس کی مسز کرتی ہیں. تو بیسیکلی ہماری جو بہن ہے نمرا, یہ ہسبینڈ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کو تھوڑا سا پش کریں, سپورٹ کریں, غور سے سننے, حوصلہ دیں. ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم حوصلے کی اور کانفلکٹ کی نہیں, تضاد کی نہیں. دوسری چیز ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں ان کی پلانٹری پوزیشنز یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہجرت کے فلسفے کے اوپر عمل کریں تو بہتر. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں پھر اسلام پھلا پھولا, تو ہجرت کا فلسفہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں سر, پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر ہجرت کر لیں تب بھی ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہوں گی. لیکن جب یہ کر سکیں, سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے زائچے میں اگر یہ خود اپنا بزنس کرنا چاہیں بالکل کریں, لیکن اس میں کسی کا نصیب اپنے ساتھ اٹیچ کریں. ٹھیک. بے شک وہ صرف پارٹنرشپ میں فرضی ہی ہو, صرف نام کا ہی ہو, اور یہ اپنی اگر مسز کا ہی نصیب شامل کر لیں. جو ہماری بہن ہے نمرا, ان کے زائچے میں ان کا نصیب پیسے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے, ان کا نصیب پارٹنرشپ کے اعتبار سے بہت اچھا ہے, ان کا نصیب کریئر کاروبار کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تو اگر یہ اپنی مسز کے نصیب کو صرف نام کے طور پہ یوز کرے اور اسٹرگل محنت ان کی ہو تو ان کے ٹوٹلی طور کے پر حالات انشاءاللہ. نمرا بہت آسان بات ہوگی. ایک تو اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنر بنا لیں, اور گاڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن اگر وہ ہجرت کر لیں, اور ہجرت سے مراد ہے کسی اور شہر میں بھی, اور بہت اچھی ہجرت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس طرف جائیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ ایک جیم سٹون اپنے ہاتھ میں بنوا کے پہنے, اپنے رزق کی کشادگی اور کانفیڈنس اور انرجی کے لیے. ٹھیک. اوپل بنوا کے پہن لیں, اوپل وائٹ والا, کیونکہ وائٹ اوپل میں نا ریمبو کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک. ریمبو کلرز آپ کی باڈی کی پوری انرجی کو کورٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو اوپل پہننا ان کے لیے اچھا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا نام ہے یا غنی, اس کو اس طریقہ سے پڑھیں, یا غنیو من کل یا غنی, کہ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے, مجھے بھی غنی کر دے. اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھ لیں, بہترین ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, ان کا رزق بہت جلدی بڑھنا شروع انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اچھی بات ہے. اگر آپ نے یہ سن لیا تو ضرور کیجئے, اگر آپ نے نہیں سنا تو جب یہ اپلوڈ ہوگا آپ وہاں سے یوٹیوب سے لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, میں نصرت بات کر رہی ہوں. جی نصرت, حکم میرا بیٹا.
मेरी बेटी है, वो यूके में है, तो उसका नाम है सईदा कुरतुलैन। क्या नाम है? सईदा कुरतुलैन। सैयदा कुरतुलैन। कुरतुलैन। हाँ, कुरतुलैन नाम है ना उसका? जी जी ठीक है। तो और यूके में है? जी जी। फिर? तो उसकी बर्थ डेट है 1 अक्टूबर 1997। फिर से बताना। अक्टूबर 1 अक्टूबर यकम अक्टूबर यकम अक्टूबर 1997। 7 और शाम 8 बजे शाम 8 बजे जटा में। जलालपुर जटा में। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन ये है कि एक तो वो बीमार है। क्या बीमार है? वो पाकिस्तान से जब से गई है ना, उसको 1 महीना हो गया। हाँ। पहले डॉक्टरों ने उसको कहा उसके पेट में दर्द था, उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का। अच्छा। लेकिन अभी भी वो आज भी हॉस्पिटल में, उसकी दर्द भी नहीं जा रही और वो डिप्रेशन में है। ठीक। और दूसरा उसका ये है कि मैं 4 साल से उसका रिश्ते पका रही हूँ। हाँ। तो कोई अच्छा सा कोई रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं, बात होती है और उसे भी रुक जाती है। तो अभी वो इंग्लैंड में रहना चाहती है या वापस आना चाहती है? वो जो जॉब करती थी, अब उसका वो जॉब से भी दिल चढ़ गया। कहती है मेरे से जॉब भी नहीं होती। पहले अच्छी खासी जॉब कर रही थी, तो पहले पढ़ा उसने, फिर जॉब की है। तो अभी वो सेटल इंग्लैंड में ही रहेगी? ये अभी तो उसका वीजा पक्का नहीं है ना, अब जनवरी में लगेगा तो फिर पता चलेगा। तो अभी वो स्टूडेंट वीजे पे है या वर्क वीजे पे है या क्या? नहीं, बस वो उसको ना वर्क वीजा 2 साल का मिलता है ना, वो मिला हुआ है। स्टडी पे गई थी। ठीक ठीक। कोई और बात पूछनी? नहीं सर। अभी आप टेलीविजन पे जी 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 फरमाइए। अच्छा, दूसरा यहाँ एक रिश्ता आया हुआ है उसके लिए ना। हाँ। उस लड़के का नाम है अली और उसकी वालदा का नाम है तायरा। अली कहाँ रहता है? अली कनाडा में। अली बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, अगर वो प्रपोज करें तो देख लो, लड़का अच्छा वो है। कर रहे हैं। लड़का अच्छा बेटा, ये चांसेस बार बार नहीं आ रहे कुरतुलैन को। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सो अली अच्छा लड़का है, अगर चाहो तो कर लो। जी, मुझे इसके लिए मुझे बहुत परेशानी है। वो बेटी मेरी बहुत डिप्रेशन में है। अब जब से पाकिस्तान से गई है ना, 1 महीना हो गया है, वो वहाँ पे ठीक ही नहीं होगी। अभी ये फ़ोन रख दो और शाह साहब की बात सुनना। शाह साहब बच्ची बीमार है। इनका बेटी का जायचा देखें ना, सईदा कुरतुलैन का, इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके जायचा में अपने होमलैंड से दूर रहना इनके लिए कोई ना कोई मसला परेशानी जो है वो उसको क्रिएट करता, क्योंकि इनके ब्रॉड बिरूनी मुल्क नसीब का रूलिंग प्लानट को बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है कि ये अपने होमलैंड से दूर रह के किसी जहनी तौर के ऊपर भी, माशी तौर के ऊपर भी और हेल्थ वाइज भी को बहुत स्टेबल रह सके। इसके लिए इनको जब तक ये वहाँ पे हैं, ऑब्वियसली इन्होंने अपने वीज़े का वेट करना है। जब तक वहाँ पे हैं, इनको चाहिए एवरी ट्यूसडे रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका ज़रूर दें। अगर ये वहाँ पे नहीं कर सकती तो इनकी वालदा इनकी नियत करके इनके बिहाफ पे यहाँ पे कर दें। ठीक। जैसे कि रेड दाल होती है, ठीक है, आप गोश्त ले सकते हैं, आप कलेजी ले सकते हैं, आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी रेड कलर की चीज़ हस्ब तौफीक एवरी ट्यूसडे इनके लिए सदका करना इनकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर करेगा। सदके को पका के दिया जा सकता है? आप पका के भी गुरबा को दे सकते हैं। ठीक। और आपकी नीयत सदका की होनी चाहिए, और जो मुस्तहिक हैं और जो गुरबा हैं उनको आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके लिए चाहिए कि रोज़ाना अपनी परेशानियों, बीमारियों और मुश्किलात को कम करने के लिए इनकी वालदा को चाहिए कि इनको बताएं कि रोज़ाना 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और सूरह कौसर पढ़ के उसका दमशुदा पानी पीना शुरू करें, ताकि इनकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बीमारी परेशानी है, वो निकलना शुरू हो। ये अमल करने से इंशाल्लाह कोई 40 दिन अमल करेंगे तो हर गुजरते दिन के साथ ये अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब ये अफोर्डेबल हो और जब इनके लिए आसानी हो जेमस्टोन लेने की, ये अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके एक एमरल्ड की रिंग बनवा के पहने, एमरल्ड के जो इनके नसीब के लिए भी है, रिलेशनशिप के लिए भी है और इनकी जॉब के लिए भी है। ओके जी, ये जनाब आप YouTube पे भी सुन सकती हैं या अपनी बेटी को ये YouTube क्लिप जो है वो बना के भेज भी सकती हैं। हम अभी वक्फे जाएंगे, वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मौजू पे हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर साहब हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, इनसे एक बात करेंगे और वो बात करेंगे ख़वारिज पे कि ख़वारिज जो हैं वो पाकिस्तान में सर उठा रहे हैं। आपको पता है सर पहले भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल सर को कुचल दिया गया था, लेकिन वो दोबारा से इस मामले को एक मजहबी टच का लफ्ज़ समझते हैं ना, टच देने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये टच जो है ना वो खिलाफत की देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि अल्लाह ताला के रसूल और कुरान ने इसके बारे में क्या अहकामात दिए हैं और इन खवारिज की निशानियाँ जो हैं वो क्या हैं। वापस आइए इस मौजू पे बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको वक्फे पे जाने से पहले अर्ज़ किया था कि हम वापस आके बात करेंगे सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से, जो कि सदर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस से, और इनसे बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला इनको कोशिश करेंगे कि इनसे इस बात का कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि आजकल हमारी जितनी जनरेशन है वो बहुत से तसव्वुरात के अंदर इतनी क्लियर नहीं होती, या उनके लिए वो लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं होती। बात मैं करना चाहता हूँ उन दहशत गर्दों पे जिन्होंने पाकिस्तान में सर उठाने की कोशिश की एक गलत बयानिए के ऊपर, और फिर हम उसकी डिफेंस में पड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि हम जिन लोगों को दहशतगर्द कहते हैं, मानते हैं, देखते हैं और वो दहशतगर्दी करते हैं, और इस पे कोई मतलब दो राय नहीं है कि वो इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान से लेके हर गंदी रियासत से मदद लेकर अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमने इनका नाम तब्दील किया और इनको कहा कि ये खवारिज हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि खवारिज क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जहाँ तक ताल्लुक है खवारिज का, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जब आप अमीरुल मोमिनीन और खलीफा राशिद की हैसियत से रियासत मदीना तैयबा को आपने जिस खूबसूरत अंदाज से अदल व इंसाफ के साथ अल्लाह की तालीमात और हदायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना के मुताबिक चलाया, तो आपके मुकाबले में कुछ ऐसा ग्रोह खड़ा हुआ कि जिन्होंने आपके मुकाबले में ये नारा बुलंद किया कि कलिमत, उन्होंने कहा था कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, स्लोगन कुरान मजीद फुरकान हमीद से लिया कि हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का चलता है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी कि कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, जो ये कलमा बुलंद कर रहे हैं, ये नारा स्लोगन बुलंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही हक पे मबनी है और ये दुरुस्त है, लेकिन इसके पीछे जो मकासद हैं, जो अहदाफ हैं, वो बातिल के हैं। वो बातिल के, जिस तरह शायर ने कहा था ना, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी, मैं उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। काम किसी और का करना और स्लोगन और नारा और इस तरह की जो बातें होती है ना, वो बड़ी पाकीज़ा कुरान पाक के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बयान करना, तो ये इसके बारे में हजरत सैयद अली मुर्तज़ा ने हमें पहले रहनुमाई फरमा दी। और वो जो ग्रोह था उन्हें खवारिज कहा गया, चूंकि वो निकल गए आपकी इताअत से, आपकी खिलाफत राशिदा का जो आपका एक निज़ाम हुकूमत था उसकी उन्होंने बगावत की। तो हुकूमत के अंदर हुकूमत चलाना, रियासत को से अपनी रियासत से मुतसादिम हो जाना और अपने ही जो दिफा के इदारे हैं उनके साथ मुतहारिब हो जाना, ये जो तर्ज अमल है ये बिल्कुल खवारिज का तर्ज अमल है। तो अच्छा साहब, फिर ये कहना दुरुस्त होगा ना कि ये कोई खवारिज जो आज हमें दहशत गर्दों की सूरत में नजर आ रहे हैं, ये कोई नए नहीं है, ये पुराने चलते आ रहे हैं, इस्लाम का लबादा ओढ़ के अपने अज़ाइम जो है वो अंदरूनी और रखते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही फरमाई थी, फरमाया था कि वो जो गुरु होगा ना, वो ज़हरी तौर पर इस कदर दीन पर पाबंद तुम्हें नजर आएगा, वो ऐसी नमाजें पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों के सामने तुम्हें अपनी नमाजें हकीर और मामूली नजर आएंगी। मुझे हदीस वो याद आ रही है, तो वो ये इतना उनका वो अजीब होगा तर्ज अमल दिखावे, यानी सामना जो उनका, तो ये जो सूरत हाल होती है, यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही फरमाई। लेकिन ये जो हमारे, मैं समझता हूँ ये मुनहरिफ हैं, भटके हुए नौजवान हैं, और इनके लिए आज भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ लौटना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ पलटना, यही इनके लिए निजात का रास्ता है। अल्लाह और रसूल की तालीमात से इनहराफ, ये किसी सूरत पर भी अल्लाह और रसूल को ये पसंद नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी रियासत जो अल्लाह और रसूल के नाम पर कायम हुई हो और जिसका आईन और दस्तूर हमारे बड़ों ने बनाया हो, देखिए उसको बनाने वालों में कौन शामिल है? उसमें मुफ्ती महमूद साहब जैसी हस्तियां, मौलाना अब्दुल हक साहब जैसे लोग, और इस तरह के जो अहलुल्लाह लोग थे उस दौर के, मौलाना शाह दुरानी, इस तरह के जो लोग उसमें शामिल थे, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब जैसे लोग उसमें शामिल थे, और हमारे अकाबिर उस वक्त के जो उलमा थे, सुलहा थे, उनकी निगरानी में, सरपरस्ती में, मुशावरत से ये हमारा आईन और दस्तूर बना था। उसकी पहली शिक ये है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ
قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوگا، تو اس دستور اور آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسی ریاست کے ساتھ اور پھر اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہو کہ اگر تمہیں کوئی قانون ایسا نظر آتا ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب، اس طرف توجہ کیجئے گا ذرا۔ دیکھیے، میں اگر حدیث دیکھوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 30 سال کا عرصہ تقریباً بتایا تھا جو کہ امام حسن علیہ السلام پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بتدریج جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ ہوگا۔ کوئی ایسی نص نہیں ملتی جس پہ کہ یہ سوچا جائے کہ خلافت کو دوبارہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی جو خلافت ہے اس کو دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام کا نام لے کے، کیا یہ ضد اللہ کے رسول کی اس حدیث کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث سے ضد کر کے اس کے مخالف جا کے اسلام کا نام لے کے یہ دعویٰ کریں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا بھائی بلال صاحب، لفظ خلافت وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نبوت کی جو خلافت ہے نا، خلافت النبوہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، خلافت النبوۃ 30 سنۃ ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء، کہ نبوت کی خلافت کا دورانیہ اور عرصہ سے 30 سال ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان وحی سے پیش گوئیاں نکلی نا، اور دنیا نے دیکھا بالکل 100% سچی، ان میں سے ایک یہ آپ کی پیش گوئی ہے جو سیدنا امام حسن کی خلافت پہ آ کر ختم ہوتی ہے، ان کے 6 ماہ شامل کریں تو یہ 30 سنۃ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نبوت کی خلافت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نظام حکومت آپ اس کو کوئی بھی نام دے، وہ دنیا کے اندر اسلام نے اس پہ ہمیں کوئی قدغن نہیں لگائی کہ یہی آپ نے نام رکھنا ہے۔ اب جو ہمارا نظام اس کو چل رہا ہے کہ اسلامی ریاست کا، ایک مسلمان ریاست کا، پاکستان جیسے، کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے، تو یہ کوئی اسلام سے متصادم نہیں ہے۔ جو ہمارا اس کو سسٹم چل رہا ہے یہ بالکل کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کے اندر بحثیت انسانی معاشرے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اصلاح کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی قانون محسوس ہوتا ہے دیانتداری سے، علمی بنیادوں پر، کہ یہ کتاب و سنت سے ذرا ہٹا ہوا ہے، تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے، آپ اس کو تبدیل کروا سکتے۔ ہمارے ادارے موجود ہیں، ہمارا سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے، تو یہ سارے ہمارے وفاقی شرعی عدالت موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی بات جو ہے وہ واضح کر دی، اور میں سوچوں گا اور یہ میں سمجھوں گا، اور میں یہ کیا کہنا چاہیے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان باتوں کو، ان موضوعات کو سمجھیں۔ میں زنجانی بھائی آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ یہ حدیث جو ہے یہ میں نے پڑھی ہے خود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مجھے آسمان سے اللہ غائب کا خبر دیتا ہے، یعنی کہ الہام دیتا ہے، یعنی کہ وحی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو ایک شخص جو تھا، میں اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں استعمال کر رہا، وہ جو شخص تھا اس نے کہا اللہ کا خوف کرو۔ اللہ کے رسول کو کہا اللہ کا خوف کرو، اللہ کے، اور وہ اس کے بعد یعنی کہ میں کیا کہوں، میں اس پہ کیا کہوں کہ کیا چیز اس پہ غالب آئی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا نا ان خوارج کے لیے، وہ کہا کہ جب تم ان کو دیکھو گے نا تو ان کا دیکھنا، ان کا حلیہ جو ہے وہ دین کی ریپرزنٹیشن کرے گا۔ ان کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کرو گے، ان کے روزے، ان کی تلاوتیں سب کچھ ہوں گی، لیکن وہ ایمان سے، وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح کمان سے تیر خارج ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ خوارج ہیں جو کہ آج اپنے دعوے میں تو دین کے نام کو، اسلام کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن قول رسول ہے یہ کمان سے تیر جو ہے یہ نکل چکا ہوا ہے، اور یہ تیر اب کبھی اس کمان میں واپس نہیں آئے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔